नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी ये इतनी बड़ी गोल धरती कागज के एक सीधे साधे सपाट टुकड़े पर आके से जाती है? ये सवाल अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? और इसका जवाब छिपा है नक्शों की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। तो असल सवाल यही है, किसी भी गोल चीज को बिना तोड़े मरोड़े एकदम फ्लैट कैसे किया जा सकता है। सोचकर देखिए, अगर एक संतरे का छिलका एक ही पीस में उतारकर मेज पर फ्लैट रखने की कोशिश करें तो क्या होगा? वो फटेगा ही फटेगा। बस यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो हजारों सालों से नक्शा बनाने वालों यानी कार्टोग्राफिस्ट के सामने रही है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ग्लोब और नक्शे में क्या फर्क है वो देखते हैं। अब देखिए, ग्लोब जो है वो धरती का एकदम सच्चा 3D मॉडल है। सब कुछ बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक। लेकिन उसे जेब में लेकर तो नहीं घूम सकते हैं ना। दूसरी तरफ है नक्शा, जो 2D है और इस्तेमाल में बहुत आसान, पर इस आसानी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत है थोड़ी बहुत गड़बड़ी, आकार और दूरी में थोड़ा डिस्टॉर्शन आ ही जाता है। तो ये एक तरह का समझाता है सटीकता और सुविधा के बीच। और रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। हम सब सोचते हैं कि धरती एकदम गोल है, एक परफेक्ट स्फीयर। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसका आकार थोड़ा ऊबड़-खाबड़ है, मतलब कहीं से पिचका हुआ, कहीं से उभरा हुआ। वैज्ञानिक इस असली शेप को जियोइड कहते हैं। तो जरा सोचिए, असली चुनौती एक परफेक्ट गोले को फ्लैट करने की नहीं, बल्कि इस टेढ़े-मेढ़े जियोइड को फ्लैट करने की है। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गोल धरती को सपाट कागज पर लाने में क्या मुश्किल है। फिर जानेंगे कि एक नक्शे में क्या-क्या जरूरी चीजें होती हैं। इसके बाद हम नक्शों के अलग-अलग टाइप्स पर नजर डालेंगे, उन्हें पढ़ना समझना सीखेंगे और आखिर में नक्शों के हजारों साल लंबे सफर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, गोल पृथ्वी और सपाट कागज। देखते हैं कि इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाया कैसे जाता है। ये जो काम है ना, इसे कहते हैं कार्टोग्राफी या हिंदी में मानचित्र कला। और ये सिर्फ कोई आर्ट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा विज्ञान है। इसका मकसद सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाना नहीं है, बल्कि धरती जैसी 3D चीज को एक काम में आने वाले 2D फॉर्मेट में बदलना है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हर चित्र नक्शा नहीं होता। एक नक्शे और एक आम से स्केच में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जानते हैं वो फर्क क्या है? वो है पैमाना या स्केल। एक नक्शा हमेशा हमेशा एक तय स्केल पर बनता है, ताकि दूरियां एकदम सही सही नापी जा सकें। बिना स्केल के वो दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्राइंग हो सकती है, पर उसे नक्शा नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया कि पैमाना कितना जरूरी है, तो चलिए देखते हैं कि एक अच्छा और सटीक नक्शा बनाने के लिए और किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए, किसी भी नक्शे को बनाने के लिए 5 बहुत ही बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं। इन्हें नक्शा बनाने की रेसिपी के 5 सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स भी मान सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आता है पैमाना, मतलब स्केल। फिर मैप प्रोजेक्शन, यानी वो तरीका जिससे गोल सतह को फ्लैट किया जाएगा। इसके बाद आता है जनरलाइजेशन, जिसमें यह तय होता है कि नक्शे में क्या दिखाना है और क्या छोड़ना है। चौथे नंबर पर है डिज़ाइन, मतलब रंग कैसे होंगे, सिंबल कैसे होंगे। और आखिर में होता है उसका कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, यानी नक्शे को बनाना और छापना। ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि नक्शे बनते कैसे हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि नक्शे होते कितने तरह के हैं। मोटे तौर पर देखें तो नक्शों को 2 आधार पर बांटा जा सकता है। एक तो उनके स्केल के हिसाब से और दूसरा उनके काम यानी फंक्शन के हिसाब से। अब स्केल के हिसाब से जो बंटवारा है वो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर है बड़ा मजेदार। देखिए, लार्ज स्केल मैप असल में एक छोटे से एरिया को दिखाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ, जैसे कि किसी मोहल्ले का या शहर का नक्शा। और स्मॉल स्केल मैप एक बहुत बड़े एरिया को दिखाते हैं, जैसे पूरा देश या पूरी दुनिया, पर उनमें डिटेल कम होती है। तो याद रखने वाली बात यह है, लार्ज स्केल मतलब ज्यादा डिटेल, छोटा एरिया। अच्छा, दूसरा तरीका है काम के हिसाब से। इसमें एक होते हैं फिजिकल मैप्स। ये हमें धरती की कुदरती कहानी सुनाते हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ बहती हैं, मौसम कैसा है। और दूसरे होते हैं कल्चरल मैप्स, जो हम इंसानों की कहानी दिखाते हैं, देशों की सरहदें, कहाँ कितने लोग रहते हैं, हमने कौन सी सड़कें और शहर बनाए हैं।
तो अब सवाल ये है कि चलो भाई, नक्शा तो बन गया, पर हम इससे कर क्या सकते हैं? इससे हमें क्या क्या पता चल सकता है? एक अच्छा नक्शा हमारे हाथ में 3 बड़ी ताकतें देता है। पहली, हम किसी भी 2 जगह के बीच की दूरी नाप सकते हैं, फिर चाहे वो रास्ता एकदम सीधा हो या नदी की तरह घुमावदार। दूसरी, हम नॉर्थ की मदद से कोई भी दिशा, कोई भी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। और तीसरी, हम किसी भी इलाके का एरिया यानी उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और आखिर में, चलिए नक्शों के उस हजारों साल लंबे और शानदार सफर पर चलते हैं जो इंसानी सभ्यता के साथ साथ आगे बढ़ा है। नक्शों की कहानी कोई नई नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी सभ्यता। सबसे पुराना नक्शा जो हमें मिला है वो करीब 4,500 साल पहले मेसोपोटामिया में मिट्टी की एक टैबलेट पर बनाया गया था। इसके बाद ग्रीस और अरब के विद्वानों ने इसे एक साइंस का रूप दिया, और भारत में भी ये परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल से लेकर मुगल काल में टोडरमल और शेरशाह सूरी तक जमीन का हिसाब किताब रखने के लिए नक्शों का खूब इस्तेमाल हुआ। और फिर 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसने पूरे भारत का सटीक नक्शा बनाने का बीड़ा उठाया। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि नक्शा सभी महाकाव्यों में सबसे महान है। इसकी रेखाएं और रंग महान सपनों की प्राप्ति को दर्शाते हैं। मतलब, नक्शे सिर्फ कागज पर खिंची लकीरें नहीं हैं, ये इंसानी हिम्मत, खोज और सपनों की जीती जागती कहानियां हैं। तो अगली बार जब भी कोई नक्शा हाथ में आए तो उसमें सिर्फ रास्ते मत ढूंढिएगा। एक पल रुककर ये सोचिएगा कि वो नक्शा कौन सी कहानी कह रहा है, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प वो कौन सी कहानियां हैं जो शायद वो छुपा रहा है। कभी सोचा है आपके अपने मोहल्ले का नक्शा वो क्या कहानी सुनाता है?